मेरे भाई अवस्थी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज मैं आपको रीट L2 के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिएगा मेरे भाइयों, पहला क्वेश्चन है आपका अंडर द रूट ऑफ 40 प्लस अंडर द रूट ऑफ 9 अंडर द रूट ऑफ 81। अब यहां पे देखिएगा मेरे भाई, यहां पे 81 का जो वर्गमूल है बेटा वो 9 आएगा, और यहां पे 9 इंटू 9 का जो वर्गमूल है बेटा वो 9 आएगा, और यहां पे आप देखोगे 40 और 9 49 का वर्गमूल आपका 7 आएगा। आपका राइट आंसर बेटा 7 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहां पे आप इस चीज को देखिएगा कि 81 का वर्गमूल बेटा 9 आया, और 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 होगा, 81 का वर्गमूल आपका 9 आएगा, 40 और 9 49 हो गया, और आपका राइट आंसर बेटा 7 हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिएगा 3/5 की पावर 3, 3/5 की यहां पे इनटू है बेटा, 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6, और 3/5 की पावर है आपका 2x - 1। अब यहां पे देखिएगा मेरे भाई, सबका जो बेस है, सबका जो बेस है बेटा वो आपका इक्वल है, बेस समान है, सबका बेस समान है। पर बेटा यहां पे कंसेप्ट ये आ रहा है कि यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई है। जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आपकी घातें आपकी जुड़ जाती है, 3 में ऐड करेंगे बेटा -6। और चूंकि यहां पे बेस समान है, बराबर का चिन्ह है, इसलिए घातें भी बेटा बराबर होंगी 2x - 1। तो यहां देखिए मेरे भाई, 3 में से -6 जब जाएगा तो -3 यहां पे रिमाइंडर बचेगा। यहां पे आप देखो -1 को आप इधर लेके आओगे तो आपका बेटा ये +1 आपका हो जाएगा। जैसे ही -3 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा -2 आ जाएगा। एट लास्ट आपकी जो प्रॉपर्टी यहां पे जो बची है मेरे भाई, वो बची है 2x = -2, और इसका राइट आंसर बेटा हो गया 1 से -1। क्या हो गया बेटा? -1। तो राइट आंसर आपका 3rd नंबर का हो गया। कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पे जो बेस है वो बेटा इक्वल है। पहली बात तो बेस है, इसका मतलब इधर वाले पार्ट की घातें और इधर वाले पार्ट की घातें बराबर होंगी। पहले यहां पे आधार बराबर है, और मेरे भाई जब आधार बराबर होता है तो घातें भी बराबर होती है। अब यहां पे तो सिंगल बेस है, यहां पे बेस डबल है, और यहां पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगे। 3 में -6 जब ऐड करेंगे तो बेटा अपन का -3 आएगा। अब हमने क्या किया, शॉर्ट एंड शूट करते हुए -1 को यहां से ले आए, तो इधर क्या हो गया बेटा, ये +1 हो गया। अब -3 + 1 = आपका बेटा -2 आपका हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी जो बची डेरिवेशन के लिए वो 2x = -2 बची, और आपका 2 से ये 2 1 बार कट गया, और आपका हो गया बेटा -1। राइट आंसर आपका -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। यहां पे आप देखिएगा, निम्न में से बड़ी करनी कौन सी है? करनी ये 4 घात की करनी है बेटा, ये 5 घात की करनी है, ये 10 घात की करनी है, ये 20 घात की करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया इसका मतलब है बेटा ये 2 की पावर 1/4, इसका मतलब है 3 की पावर 1/5, इसका मतलब है 6 की पावर 1/10, और इसका मतलब है 15 की पावर 1/20। अब मैंने आपको शॉर्ट एंड शूट तरीका बताया था मेरे भाई, कैसे करना है। यहां पे जो आपका ये हर में जो लिखा है, इन सबका आपको बेटा एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना बेटा? एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो आपका इसका एलसीएम 20 निकलेगा। 20 क्या हो गया बेटा? एलसीएम। मेरे भाई एलसीएम कितना हो गया? 20। और आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन सबको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे
4 से बेटा ये कट गया आपका 5 बार, 5 से ये कट गया बेटा आपका 4 बार, 10 से बेटा ये कट गया 2 बार, और 20 से बेटा ये कट गया 1 बार। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो आपकी बड़ी होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये 2 की पावर 5 है जिसकी वैल्यू 32 होती है, 3 की पावर 4 है इसकी वैल्यू 81 होगी, 6 की पावर 2 है इसकी वैल्यू 36 होगी, और ये आपकी 15 होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू निकल के आई है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू निकल के आई है मेरे भाई, वो 81 निकल के आई है। और ये 81 जो वैल्यू है वो इस वाली करनी की वैल्यू है। 81 जो है बेटा वो इस वाली करनी की वैल्यू है। तो आपका राइट आंसर बेटा 3rd नंबर का हो जाता है। बड़ा ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है बेटा इस चीज में, आपको कुछ नहीं करना, मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया हुआ है। जो भी आपकी ये वाला पार्ट जो है आपका, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसका मतलब होता है 1/4, 1/5, 1/10 और 1/20। तो यहां पे आप जब इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपने क्या किया, ये जो हर है आपने इनका लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम से गुणा करके इसको एक शॉर्टकट वैल्यू में ले आए, और 2 की पावर 4 की वैल्यू 32 हुई मेरे भाई, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 हुई, 6 की पावर 2 की वैल्यू 36 हुई, और 15 की पावर 1 की वैल्यू 15 हुई। यहां पे हाईएस्ट वैल्यू बड़ी पूछ रहा है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू किसकी है 81, जो किसकी है बेटा इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ जी, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये तो बहुत शानदार है बेटा, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बेटा 6 पंजे 30, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55। पहला तो आपका कथन गलत है, तो सत्य कथन में केवल एक आपका बेटा गलत आ गया। ठीक है, और जिसमें एक है वो तो आपका देखते गलत हो गया। अब या तो आपका दूसरा सही होगा या आपका तीसरा सही होगा। यहां पे चलते हैं बेटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45 आएगी, और 8 नाम 72 आएगा। और ये वाली प्रॉपर्टी दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी गलत है, तो मेरे भाई तीसरे नंबर की आपकी सही हो गई। तो आप देख लो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आएगा और ये 24 आएगा, 25 इज ग्रेटर देन 24, तो राइट आंसर आपका पहले नंबर का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटाओ, बड़ा ही प्यारा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ध्यान दो इस चीज को, ए अनुपात बी अनुपात सी 5:6:4 है। अब देखो यहां पे जो आपसे पूछा है उसके प्रत्येक पद में ए बी और सी है। जो आपसे पूछा गया हो उसके प्रत्येक पद में ए बी और सी हो, तो हमें एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा किसी भी वेरिएबल से अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको क्या सीधा सीधा वैल्यू रखना है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5, बी की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 4। रेशो 3a 3 को 5 से गुणा करो बेटा 15 हो गया, प्लस बी की वैल्यू क्या रखो बेटा 6 रखो, और सी की वैल्यू -4 आप लोगों ने रख दिया। तो आपका 5 और 6 11 और 4 बेटा 15 अपन का आया, 15 और 6 21 में से 4 गया तो हमारा 17 आया। तो बेटा हमारा राइट आंसर स्क्रीन में आपका देख लो, 3rd नंबर का आंसर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई चलते हैं। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम जो यहां पे चला रहे हैं ये रीट L2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि 4th टेस्ट पेपर में लिए गए। तो इसको आप अच्छे ढंग से समझिएगा, बहुत काम के क्वेश्चंस हैं। एक बैग में, आपका कोई बैग है, इसमें 2 रुपए, इसमें बेटा 5 रुपए, और इसमें बेटा 10 रुपए के सिक्के हैं। और आपको सिक्कों का जो रेशो है, आपको जो सिक्के दिए हैं वो बेटा 3 है, यहां पे बेटा 5 है, यहां पे बेटा 7 है। और मैंने आपको एक लॉजिकल पैटर्न आपको पहले ही बता रखा है, जब भी सिक्के दे तो उनसे रुपए बनाओ, और जब भी आपको रुपए दे तो उनसे मेरे भाई सिक्के बनाओ। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इनका रुपए बनाने हैं। 2 रुपए के 3 सिक्के हो तो आपके यहां पे बेटा 6 रुपए हो गए।
₹5 के 5 सिक्के हैं तो यहां पे ₹25 हो गए, और ₹10 के 7 सिक्के हैं तो आपके ₹70 हो गए। ठीक है मेरे भाई। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, ध्यान रखना कभी भी इनको सरलीकरण नहीं करना है, रुपए का कभी भी सरलीकरण नहीं करना है, ना सिक्कों का कभी भी सरलीकरण नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट को लेके चलते हैं। अब देखो बेटा, हमें दिया क्या है, दिया क्या है, हमें रुपए दिए हैं, और मैंने आपको बताया है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपको रुपए दे तो रुपए काम में लेंगे, और ये सिक्का होता तो बेटा सिक्के काम में लेते। तो आप बताओ हमारे अनुसार ये सिक्कों की राशि कितनी है, 25 और 6 31 और 70, आपका हो गया बेटा 101। 101 बराबर 12 इंटू 12, तो 101 एकम 101, 101 से बेटा ये 12 बार कट जाता है, तो एक की वैल्यू आपकी 12 आ गई है। आपसे पूछ रहा है ₹10 के सिक्कों की संख्या, ₹10 के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा, 7। कितनी है बेटा, 7। तो एक की वैल्यू है 12, तो 7 की वैल्यू बेटा हो जाएगी 12 सत्ते 84, और इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर आपका सेकंड नंबर का हो गया। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो आपका सिक्के वाला सवाल है, ये रेशो का सवाल है, और आपका बंटवारे का सवाल है। तो ध्यान रखिए बेटाओ, इस प्रकार का सवाल आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर एग्जाम में चल रहा है, ट्रेंडिंग का सवाल है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये अपनी आय का 18% बचाता है। देखो बात एक ही चल रही है, ठीक है, बात किसकी चल रही है बेटा, एक ही। सवाल को पढ़ते चलो और बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से समझते चलो। इसकी जो आय है, एक की जो आय है वो हमने मान ली बेटा ₹100, और वह बचाता है, सेविंग कितनी की करता है, वह जो बचाता है वो 18% बचाता है, तो ₹18 बचाता है। ठीक है, जब ₹18 बचाता है तो खर्चा कितने का कर देता है, तो खर्चा वो कर देता बेटा ₹82 का। ये जो चीज है वो आपकी कॉमन सेंस वाली चीज है, और मैंने पहले ही बताया आय संबंधी प्रश्न जो है, बचत संबंधी प्रश्न है, मासिक आय वाला जो पार्ट है बेटा, रीड L2 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाइएगा। ठीक है मेरे भाइयों, हाँ जी। अब देखो फिर कह रहा है आय 41% बढ़ जाती है, आय आपकी 41% बढ़ गई, तो आपकी इनकम हो गई 141, तथा बचत की राशि समान रहती है। बचत की राशि समान रहती है, बचत समान नहीं रहती, राशि समान रहती है, तो बचत आपकी 18 ही है। तो मुझे बताओ खर्च में हुई वृद्धि। जब एक बात बताओ, 141 उस बंदे की इनकम हो गई है ना, और 18 बंदा बचाता है, तो मुझे बताओ आपका ₹123 आपके खर्च हो जाते हैं। कितने खर्च हो जाते हैं बेटा, ₹123 खर्च हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं खर्च में हुई वृद्धि, तो पहले तो आपका कितना था बेटा, 42, अब मुझे 82, और अब कितना है बेटा 123। आप मुझे बताओ 82 में आपका 41 आपका क्या हुआ बेटा, वृद्धि हुई है। 41 की क्या हुई है आपकी वृद्धि। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप बताओ 82 में 41 बढ़ गया, तो मेरे भाई 50% की वृद्धि हो गई। आप बिना देख कर सकते हो, फिर भी यदि आप इसको करना चाहो तो 41/82 होगा, इंटू बेटा 100% हो गया। 41 से आपका 2 बार कट गया बेटा, 2 से आपका 50 बार। थोड़ा थोड़ा आप अपने अंदर कॉमन सेंस और रिकॉग्नाइजेशन भी लेके आओ बेटा, है ना। यहाँ पे बेटा 82 था, 41 बढ़ा है, जैसे 100 तनख्वाह 50 और बढ़ गई, तो आप समझ जाओ कि उसकी 50% बढ़ गया। इतना करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, 50% आ गया। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये जो है ना, ये राशि वाला पार्ट, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप क्या कर सकते हो, 18% ला सकते हो मेरे भाई। आप 141 का ध्यान रखो, वर्ड को सही तरीके से पढ़ो, शब्द को सही तरीके से पढ़ोगे तो आंसर आपका सटीक और लॉजिकल आपका आएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटाओ।
एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि प्राप्त करता है, ठीक है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। अब देखो यहां पे यदि कहता कि 1 किलो की जगह 800 करता तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। यहां पे सवाल को लॉजिकल रूप से इधर उधर घुमा दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। मतलब बात 36% पे चलेगी, 36 ग्राम पे चलेगी मेरे भाई, 1000 ग्राम पे नहीं चलेगी। आपको सबसे पहले 36 ग्राम पर 12.5% की हानि हुई है, तो 36 का आप सबसे पहले 12.5% निकालो। ठीक है बेटा, 4 नाम 36 हो गया, और 4 से बेटा ये कट गया 25 बार, और 25 पंजे 125 होता है, 0.5 बार कट गया, 9 पंजे 45, 4.5 ग्राम के बराबर उसका नुकसान हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, अब क्या करता है, ये तो रुपए में उसने नुकसान हुआ है। अब एक बात बताओ, 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम तोलता है, तो मुझे एक बात बताओ कि आपको मैंने बताया कि अंतर बटे प्रयुक्त बांट, ध्यान दो, आप मुझे बताओ 36 ग्राम की जगह 8 ग्राम, तो मुझे बताओ कितने का फायदा हो गया। यहां बताओ मुझे, आपको 8 ग्राम का फायदा यहां पे ले रहा है, 8 ग्राम का तो फायदा ले रहा है, बट बेटा 4.5 ग्राम का नुकसान हो रहा है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि टोटल प्रॉफिट आपको लिखना है। टोटल प्रॉफिट आपका आता है बटे प्रयुक्त बांट, प्रयुक्त बांट आपका आता है, और इनटू क्या निकालते हैं बेटा, 100%। लॉजिकल चीज को लॉजिकल तरीके से पढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा बेटा। टोटल प्रॉफिट, अब देखो इधर 8 ग्राम का फायदा हुआ है, उधर 4.5 ग्राम का नुकसान हुआ है, और बाट का प्रयुक्त किसका किया है, 28 का, इनटू कितना हो गया बेटा, 100%। समझ में आ रहा है सब लोगों के। अब मुझे बताओ यहां पे यदि मैं 8.5 में से, वो 8 में से बेटा 4.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव 3.5 बचेगा। ये पॉजिटिव चीज बता रहा है कि आपको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है सब लोगों के। अब यहां पे आप देखिएगा, दशमलव यहां हटा दूं, जीरो यहां हटा दूं, जीरो से जीरो काट दूं, 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौके 28 हो गया। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो आप यहां पे इस चीज को आराम से कर सकते हो। आप इसको 2 से 2 बार काट दो और 2 से 5 बार काट दो, और आपका हो गया बेटा 25/2। कितना हो गया, 25/2। 25/2 का मतलब हो गया 12.5% का यहां प्रॉफिट हो गया। सेकंड नंबर का आंसर। यहां पे बेटा आपको जो प्रॉब्लम खड़ी करी होगी वो किसने की होगी बेटा, 12.5% की हानि। बस ये लॉजिकल है। अब देखो ये 12.5% 100 पे नहीं निकालना मेरे भाई, यहां पे बात चल रही है 36 ग्राम में गड़बड़ी कर रहा है मेरे प्यारे भाई। वो गड़बड़ी किस में कर रहा है, 36 ग्राम में कर रहा है, 1000 में नहीं कर रहा, 1 किलोग्राम में गड़बड़ी नहीं कर रहा है। तो वो 36 ग्राम में गड़बड़ी कर रहा है, तो पूरा का पूरा सवाल 36 ग्राम को बेस मान के होगा। 36 ग्राम पे 12.5% की हानि हो गई, तो आपका जो लॉस है वो कितने का चला गया, 4.5 ग्राम का चला गया। और दूसरी बात, यहां पे तो ये रुपए का मामला है, परंतु 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम तोल रहा है, वहां नुकसान हुआ रुपए में, यहां उसने तोल में गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो उसने यहां 8 ग्राम का फायदा ले लिया। अब मुझे बताओ, उधर 4.5 ग्राम का नुकसान, इधर 8 ग्राम का फायदा, टोटल मेरे भाई 3.5 ग्राम का फायदा हो गया। तो 3.5 ग्राम का फायदा हो गया कितने पर, 28 पर, क्योंकि हमेशा प्रयुक्त बांट यूज में होता है, 36 नहीं, प्रयुक्त बांट यूज में होता है कि आपको दिया कितना ग्राम है ना, वही काम यहाँ पे आएगा। तो आपका आंसर 12.5% हो गया मेरे भाई। हाँ जी, ठीक है मेरे भाई, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान दो। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, बेटा यहां देखो आपको अंकित मूल्य बोला है। अंकित मूल्य अपने आप ही अपने मन के अंदर क्या मान लिया करो, 100। अब मुझे बताओ 20% छूट देता है,
तो 20% छूट देगा, तो बेटा उसका जो एसपी होगा बेटा वो 80 हो गया। ओके, यहां पे बात खत्म। अब आपको 25% का प्रॉफिट होता है। अब हमारे पास बेटा देखो एसपी है, हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास है, तो मेरे भाई सबसे पहला काम है सीपी आप निकालो। और सीपी कैसे निकलेगा? इंटू 100 बटे बेटा अपन का हो गया 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 16 बार कट गया और 64 रुपए वस्तु का सीपी आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि इसका क्रय मूल्य 30% बढ़ा दो, भाई बढ़ा दो सीपी को, 30% बढ़ा दो, तो 64 का 130% आपको निकालना है। ठीक है, 64 का 130%, जीरो से आपका जीरो यहां पे कट गया। अब 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौके 52, कैरी हुआ 5, 13 छिक 78 और 5 83, और 83.2 आपका क्या हो गया बेटा? 13% मतलब 30% बढ़ाने पर आपका सीपी 83.2 हो गया। अब क्या कह रहा? उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे कि 15% का लाभ हो। एक बात बताओ बेटा, प्रॉफिट जो है आपका यहां पे, प्रॉफिट जो हो गया बेटा वो 15% का हो गया। और मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, जहां कहीं भी सीपी मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, सवाल होगा या नहीं होगा, आपको भाग के एसपी निकालना है। एसपी ही काम आएगा, तीन चीजें ही काम आती है, सीपी, प्रॉफिट लॉस एंड एसपी। एसपी निकालने के लिए आपका 83.2 हो गया, इंटू 15% का प्रॉफिट हो गया 115 बटे 100 हो गया बेटा। यहां पे मैं दशमलव हटा दूं और यहां पे मैंने जीरो बढ़ा दी। बहुत सटीक तरीके से मल्टीप्लाई करना, देख के चलना बेटा इसको, है ना। 8 से मैं इसको काट रहा हूं, 8 एक कम 8, 8 चौके 32। ठीक है, 8 से मैं काट रहा हूं बेटा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है बेटा, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको 5 से काट देता हूं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 से काट दो बेटा, 5 दूनी 10, पचम 25। ठीक है बेटा, हाँ जी, पचम 25। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 23 को 104 से। ठीक है, तो आपका 23 को 100 से गुणा करेंगे तो आपका 2300 तो आपका आएगा ही। और 23 चौके 92 होता है बेटा, तो अपन का आ गया 2392। और 2392 को हम डिवाइड करेंगे बेटा, ध्यान दो, 25 से। ठीक है, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 90 225 आपका आ गया। 25 90 कितना है बेटा? 225। 225 आया तो बेटा आपका 14 शेष बचा, और हमने 2 उतार लिया यहां पे। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? हाँ जी, 25 25 90 225, फिर 25 पंजे, फिर अपन का आ गया 125। ठीक है, फिर आपका बच गया बेटा यहां पे 17। कितना बच गया? 17। फिर हमने यहां पे जीरो बढ़ा दी बेटा, तो 25 छिक्की क्या हो गया बेटा? 150। 25 छिक्की क्या हो गया बेटा? 150। 150 के बाद बेटा अपन का बचा ये, और 25 अट्ठी कितना हो गया? तो अपन का जो एसपी है वो अपन का बेटा आ गया 95.68 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। अब मेरे भाई हमें निकालना है डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मैंने फंडा बता रखा है कि एमपी माइनस एसपी करने पर आपका डिस्काउंट निकल के आएगा 100 में से 95.68 घटाओगे तो आपका 4.32% आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे जो डिस्काउंट है वो 4.32 का हो गया। लॉजिकल सवाल था, स्टेप टू स्टेप करते जाओ, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है मेरे भाइयों, इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर पे चलते हैं। देखो, 5,000 रुपए को 2 भागों में विभाजित कर इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि यदि एक भाग पर 4%, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो बेटाओ, पहला भाग है बिल्कुल सटीक, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। पहले भाग पर बेटा 4% का
इंटरेस्ट है, दूसरे भाग पर बेटा 5% का इंटरेस्ट है। यहां पे बात चल रही है बेटा वार्षिक। वार्षिक आप मुझे बताओ, पहले भाग पर 4% का इंटरेस्ट है, तो दूसरे भाग पर 4% प्लस 1% का आपका इंटरेस्ट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के टोटल, दोनों का टोटल है बेटा 5,000। 5,000 पे 4% ब्याज तो लगता ही, तो आपका 200 रुपए ब्याज लगते। समझ में आ रही? यदि दोनों पर बेटा 4% का इंटरेस्ट लगता तो अपन के 200 रुपए ब्याज के होते, बट बेटा यहां पे तो ब्याज 223 का है, तो 223 का है मतलब 23 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लगा है। और ये जो एक्स्ट्रा ब्याज जो है वो सेकंड जो राशि है, ठीक है, उस पे आपका एक्स्ट्रा ब्याज लगा है। तो सेकंड का 1% की वैल्यू है 23, तो मुझे बताइए सेकंड का 100% की वैल्यू अपन की 2300 हो गई। तो मेरे भाई हमारा अब आंसर निकलने वाला है, ध्यान दो, इसका मतलब सेकंड जो भाग है वो अपन का निकल के आ गया 2300, तो फर्स्ट भाग अपन का हो गया बेटा 2700 रुपए। फर्स्ट भाग कितना हो गया बेटा 2700 रुपए। फर्स्ट भाग हो गया 2700 रुपए। अब आपसे आंसर पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 4% पर कितना लगा, तो 4% पर बेटा 2700 लगा। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड नंबर का ऑप्शन सही है। बड़ा ही लॉजिकल सवाल है, अच्छा है, आपके लेवल का है मेरे भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी मेरे भाई, ए और बी ने समान अवधि के लिए समान राशि उधार ली। ए ने 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया और बी ने 5% की दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। तो वर्ष के अंत में, ध्यान दो, यहां पे एसआई की बात है और यहां पे सीआई की बात है। यहां पे हिसाब 5% के हिसाब से हाफ ईयरली दर है आपकी, ठीक है, तो इसका मतलब 2 बार हिसाब होगा। एक वर्ष में आपका 2 बार हिसाब होगा, हर 6 महीने में हिसाब होगा। परंतु साधारण ब्याज की जो दर है वो बेटा वार्षिक है। तो मैंने क्या बताया बेटा कि आपको प्रिंसिपल आपको 1,000 मान लेना है। क्या मान लेना है? 1,000 मान लो, ठीक है। तो 1,000 रुपए पर 8% की दर से एक साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका बेटा आएगा 80 रुपए। कितना आएगा बेटा? 80 रुपए। तो ये तो यहां पे मामला खत्म। अब देखो 5% के हिसाब से, तो 1,000 का 5% निकालो, तो 1,000 का 5% बेटा 50 आ गया आपका, ठीक है। दूसरी बात यहां पे फिर आपका 50 रुपए आ गया, परंतु आपका 5% फिर 50 पे और लगा, ठीक है। 50 पे 5% लगा तो बेटा ये आपका 2.5 आ गया। कितना आ गया बेटा? 2.5, ठीक है। अब आप मुझे बताओ टोटल सीआई कितना निकल के आया? अपन का निकल के आया 102.5। तो अपन का टोटल सीआई निकल के आया 102.5 और टोटल एसआई निकल के आया बेटा 80। हमें बी का ब्याज, तो बी ने तो सीआई पे दिया है, तो ये तो बेटा 102.5 हो गया। ए ने दिया था साधारण ब्याज पर, बेटा दशमलव हटा दी, बेटा 0 बढ़ा दी, ठीक है। अब यहां पे देखो 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 25 ती 75, 25 दूना 100। तो आपका फर्स्ट नंबर का आंसर आपका यहां पे आया। बड़ा ही लॉजिकल और बड़ा ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, इसको सही ढंग से पढ़ना है। यहां पे ये अर्धवार्षिक और वार्षिक, ध्यान रखना, ये एक एग्जाम के टाइप का प्रश्न है बेटा। किताब की भाषा में और एग्जाम की भाषा में बहुत फर्क होता है। जो बंदा एग्जाम की भाषा को पकड़ जाएगा ना वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भाषा पकड़नी है और कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल है, बट यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया गया है। अर्धवार्षिक 6 महीने में हिसाब हो रहा है, इसका मतलब 6 महीने में 50 रुपए ब्याज लगे, अगले 6 महीने में 50 रुपए ब्याज लगे, पर सीआई में ब्याज पर ब्याज और लगता है, तो 50 पर 5% का ब्याज और लगेगा। तो टोटल अपन का क्या निकल के आ गया बेटा? ये सीआई। और हमें बी का और ए का अनुपात निकालना है इंटरेस्ट का, तो 41:32 हमारा आ गया, ठीक है मेरे भाई। अगला, एक दूध वाले के पास
एक दूध वाले के पास दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है और मिश्रण में 5:1 के अनुपात में। तो बड़ा ही सिंपल था, 6 की वैल्यू बेटा 60 थी, 6 कम 6 और यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 हो गई। तो आपका जो मिल्क है वो तो बेटा 50 आ गया एंड आपका जो वाटर है वो बेटा आपका 10 आ गया। अब क्या करा, इस मिश्रण में 10 लीटर दूध और मिला दो, 5 लीटर पानी और मिला दो, रेशो पूछ रहा है। तो ये 60 हो गया बेटा और ये 15 हो गया, 15 1 कम 15 चौके 60। सिंपल सवाल है बेटा 4:1। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे कि 2x प्लस 3y बराबर 9 एंड xy बराबर 3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये जो राशि है ना बेटा, वो इसका आपका क्यूब है बेटा, इसका क्यूब है, तो आपको इसका क्यूब कर देना है। तो एक अब देखो बेटा, थोड़ा सा इसको स्टेप बढ़ा देता हूं, एक स्टेप, तो आपके समझ में आ जाएगा। इसकी भी पावर बेटा 3 कर दो और इसकी भी पावर बेटा आप कर दो बेटा 3। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब 2x की पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3y की पावर 3 प्लस होता है बेटा 3ab। ab का मान है बेटा 2x और b का मान है बेटा 3y इंटू आपका है बेटा a प्लस बी 2x प्लस 3y बराबर 9 की पावर 3 होती है बेटा 729। अब यहां पे आपको करना कुछ नहीं था बेटा, यहां पे 2x है तो 2x की पावर 3 को मैं लिखूंगा बेटा 8x क्यूब, देखते चलो, प्लस 3 की पावर 3 को लिखूंगा बेटा 27y क्यूब, प्लस बेटा ये हो गया 3 दूनी 6 6 18। देखो बेटा क्या किया मैंने, 3 दूनी 6 6 18। अब हमारा रह गया एक्स वाई और एक्स वाई की वैल्यू बेटा हमारी यहाँ पे 3 है। कितनी है बेटा, 3 है और हाँ इनटू, ध्यान दो, इनटू इंटू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी थी बेटा 9 और इक्वल टू हो गया बेटा 729। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 18 गुणा 3 करोगे तो बेटा आपका आ गया 54। ठीक है, तो आपका हो गया ये 8x क्यूब प्लस बेटा 27y क्यूब। बड़े मजे से करते चलो, 9 चौके 36 हो गया, 9 पंजे 45 और 3 48 हो गया, इक्वल टू आपका आ गया 729। अब आपको सवाल करना ही नहीं है, यूनिट प्लेस देखो, आपको पता है ये 6 यहां से उठ करके ये पूरा का पूरा पार्ट यहां जाएगा तो यहां पे माइनस का 6 आएगा, यूनिट डिजिट आपकी 3 है, आपका राइट आंसर तीसरा हो गया। और फिर भी यदि आप करना चाहो तो 729 में से 486 को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। इतना करने की जरूरत नहीं बेटा, यहां पे यूनिट प्लेस वाला कंसेप्ट लगाया करो। यहां पे इकाई का अंक बेटा 9 है, यहां 6 है, ये उधर जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3 आएगा, तो यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट यहां पे फुलफिल हो रहा है। ठीक है बेटा, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अच्छा सवाल है बेटाओ, थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब थोड़ा बड़ा हो सकता है। देखो बेटाओ, आपको मैंने बताया जिसमें 3 चर हो तो आपको एक चर को आपको 0 कर देना है। ठीक है, तो आप अपने मन से c बराबर 0 कर दो। जैसे c बराबर 0 करेंगे, c खत्म हो गया, यहां पे c खत्म हो गया, तो आपका सवाल क्या बन गया, आपका सवाल बन गया बेटा a प्लस बी की वैल्यू बेटा 19 हो गई है। और दूसरा जो सवाल है बेटा वो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपकी 155 हो गई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 155 हो गई। ठीक है, अब देखो, अब ये काम आपको इसमें करना है, यहां c खत्म हो गया, यहां c खत्म हो गया, तो आपका बन गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये ए स्क्वायर बनेगा बेटा, यहां बी स्क्वायर बनेगा, यहां माइनस के 2ab बनेगा और यहां पे भी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ
बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पर माइनस के 2ab आपका आ जाता है। ध्यान दो, अब अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, ना कि इसकी वैल्यू। अब हम लॉजिकल फंडा पे चलते हैं बेटाओ। मैंने आपको बताया था जब भी हमें ए बी की वैल्यू निकालनी हो, जब भी हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो इसका फंडा होता है हाफ ऑफ द ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही लिखाया है। बस मेरे भाई ध्यान दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, 19 का वर्ग होगा 361 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है बेटा 155। तो यहां पे बेटा 1/2 हो गया, इनटू यहां पे बेटा 6 आएगा, यहां पे बेटा आपका 0 आएगा, और यहां पे बेटा आपका 2 का 2 रहेगा। तो यहां पे इसको सबट्रैक्ट मतलब डिवाइड करेंगे तो 103 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए बी की वैल्यू जब हम 103 रखेंगे, ए बी की जगह पे 103 रखेंगे तो बेटा ये 206 आपका आ गया, ठीक है। और ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बेटा हमारा 155 है, ठीक है। अब 155 को गुणा करो बेटा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 30 और 1 31, ठीक है। और माइनस का बेटा 206 आपका आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा देखिएगा बेटा यहां पे, ठीक, देखो जरा, 5 दूनी 10 की 0 आएगा बेटा, है ना, हाँ जी 2, 5 दूनी 10 की 0, 35 और 1 31, 310 आपका आएगा। और 310 में से इसको घटाएंगे तो बेटा आपका 104 आपका आएगा। तो पहला आपका राइट आंसर हो गया बेटा 104। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा टेक्निकल चीज थी। इस प्रकार का सवाल 1-2 पेपर में पटक देता है, तो अपन को समझना है जहां भी आपके 3 वेरिएबल राशि मिल जाए, यहां पे ए बी और सी 3 आपकी चर राशि है, तो सबसे पहला काम करो मेरे भाइयों, जो आपकी जो एक की वैल्यू पुट करो, एक को 0 के बराबर कर दो, सी को 0 के बराबर कर दो। जैसे ही सी को आप 0 के बराबर करोगे तो यहां पे जो ये बना है ये तो बन गया बेटा ए प्लस बी की वैल्यू 19, ये बेटा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 155। अब हमें 3 से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें 2 से लड़ाई लड़नी है, ए और बी से लड़नी है। तो जो काम हमने सवाल में किया वही काम आपको पूछ रहा उसमें भी करना पड़ेगा। सी की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, सी की वैल्यू, इसका वर्ग करेंगे बेटा बी स्क्वायर होगा, इसका वर्ग करेंगे बेटा ए स्क्वायर हो गया। हमारा काम यहां पे हमने काम सॉल्व करके पटक दिया। अब हमें केवल और केवल वैल्यू चाहिए कि बेटा ए बी की, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास पहले से उपलब्ध है। तो अपन की लड़ाई केवल ए बी के लिए है, ठीक है। और ए बी निकालने का फॉर्मूला है हाफ ऑफ द ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना करना है, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाइयों। हाँ जी ध्यान दो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बेटाओ। आपको एक मूल दे रखा है, ठीक है। तो सबसे हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो वो तो होगी -b/2, और एक बेटा है हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू, एक हो गई अपन की 3/2, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, गजब की चीज है, अल्फा की जगह पे बेटा 0.5 रखना है। एक मूल अल्फा बीटा की जगह अल्फा 0.5। जैसे ही बेटा मैं इसको यहां से नीचे जब 10 के पटकूंगा इसको, तो 5 से ये 2 कट गया, 2 से आपका बेटा 2 कट गया। तो आपकी जो बीटा की जो वैल्यू है, ये तो आपकी एक मूल था अल्फा की वैल्यू, और दूसरे मूल बीटा की वैल्यू 3 आ गई। करना कुछ नहीं है बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू थी बेटा 0.5, बीटा की जो वैल्यू थी बेटा वो कितनी आई आपकी 3, और अपन की जो वैल्यू है बेटा इसकी वैल्यू है -b/2, ठीक है। तो आप 5 में जब 3 जोड़ोगे, ध्यान दो 0, हाँ, तो ये अपन का आ गया बेटा 3.5, और 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -b बराबर 7 हो गया। तो b की वैल्यू बेटा -7 हो गई, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान दो, जब भी मूलों की बात चले तो मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे ढंग समझाया है, पहले एक एक करके जोड़ना है, फिर 2-2 करके जोड़ना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, जो निकलेगी जो निकल जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालो, बस काम अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आज बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 छात्र सदैव एक साथ खड़े रहेंगे। इधर देखो बेटा, ये आपका वृत्ताकार पथ आपका आ गया, ठीक है। या 9 छात्र खड़े हैं, 1 2 3, ध्यान दो यहां पे 9 छात्र खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता, उनमें से 2 छात्र सदैव एक साथ रहेंगे, या तो ये साथ रहेंगे या 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 ये साथ रहेंगे, ये साथ। तो ये आपकी घटना बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इनमें जो अंतराल है, क्योंकि ये वाला इनमें जो अंतराल बनेगा, 9 में जो अंतराल बनते हैं बेटा वो 8 अंतराल बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 8। तो टोटल जो घटना होंगी, टोटल जो घटना होगी वो फैक्टोरियल 8 होगी। कितनी होगी बेटा? 8। टोटल जो घटना होगी वो फैक्टोरियल 8 होगी। मतलब आप समझ जाओ कि आपको 9 छात्र वृत्ताकार पथ पर खड़े करने हैं। इस पर खड़े करने हैं बेटा, वृत्ताकार पथ पर खड़े करने हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है, उनमें से 2 छात्र सदैव एक साथ खड़े होंगे। तो आप समझो बेटा, 2-2 छात्रों के जो ग्रुप बनेंगे वो n-1 बनते हैं। कितने बनेंगे बेटा? n-1। जैसे 9 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाए तो n इंटू n-1 घटनाएं होती है। क्या बनती है? n इंटू n-1/2। तो यहां पे n-1 फैक्टोरियल अपन का बनेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से 2 छात्र सदैव एक होने की प्रायिकता। तो आपको क्या करना है कि सातों के तो फैक्टोरियल 7 ग्रुप आपके बन जाएंगे और 2 छात्रों का एक अलग से ग्रुप बनेगा जिसे फैक्टोरियल 2 अपन कहेंगे। 2 छात्रों का अलग से ग्रुप बनेगा जिसे फैक्टोरियल 2 कहेंगे। ये आपका देखो बेटा 7 + 2 मिलकर के आपके 9 बनेंगे। तो ये फैक्टोरियल 7 है। 7 छात्रों को फैक्टोरियल 7 तरीके से जमा सकते हैं, 2 छात्रों को फैक्टोरियल 2 से जमा सकते हैं, और 9 छात्र हैं और 9 छात्र हैं और वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं। तो आपका खड़े हैं तो उनके बीच जो डिफरेंस होगा वो 8 का अंतराल होगा। तो यहां पे 8 हो गया। तो आपका प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 8। अब ध्यान दो बेटा, फैक्टोरियल 8 को मैं तोड़ सकता हूं 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और ये आपका कट गया बेटा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 से बेटा ये 4 बार कट गया। तो आपका राइट आंसर हो गया 1/4। मतलब टोटल घटना बनेंगी फैक्टोरियल 8। कितनी बनेंगी? फैक्टोरियल 8। इसको आप याद कर लेना, वृत्ताकार पथ पर यदि छात्र खड़े हैं 9 छात्र तो घटना बनेगी बेटा फैक्टोरियल n-1। क्या बनेंगी? फैक्टोरियल n-1। उनमें से 2 छात्र सदैव एक साथ खड़े हैं, 2 छात्र सदैव एक साथ खड़े हैं, 7 का ग्रुप बन गया। और बाद में आपके 2 छात्र और आपके बचेंगे, वो भी आपके क्या होंगे बेटा? एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई बेटा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समकोण त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ जी, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र अंदर है बेटा, गलत है। इसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर है, बिल्कुल गलत है। इसका लंब केंद्र त्रिभुज पर स्थित है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बेटा आपका 3rd नंबर का इसका हो जाता है। देखो लंब केंद्र किसे कहते हैं कि यहां से लंब डाला, यहां से लंब डाला, यहां से हम लंब डालेंगे तो तीनों लंबों का जो संगामी बिंदु होता है बेटा वो लंब केंद्र कहलाता है। तो वो समकोण वाले शीर्ष पर होगा, त्रिभुज पर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ध्यान दो। दी गई आकृति में x का मान क्या है? बेटा आपको इस x की वैल्यू आपको यहां पे निकाल के पटकनी है। तो इधर देखो, ये बिल्कुल आपकी एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, यहां 65 है तो ये वाला एंगल आपका 115 डिग्री का हो गया, क्योंकि एक रेखा पर बनने वाले कोण हमेशा आपके 180 डिग्री के आपके होते हैं। ये आपका एंगल बेटा 90 डिग्री का आपका है ये, ठीक है बेटा। और ये वाला जो एंगल है वो आपका 180 माइनस x का हो गया, और ये वाला एंगल बेटा आपका 100 का हो गया। अब देखो ये कितना बहुभुज है, 1 2 3 4 5। तो आपसे पूछे कि n = 5 है,
एन बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n-1 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 में से आपका 2 घटाओ कितना आया 3, तो 18 3 54 540 इन सबका टोटल आना चाहिए। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180। तो आपको n की वैल्यू बेटा क्या रख देनी है 5। जैसे 5 रखोगे तो आपका 18 3 54 540 आपका बेटा इसका आता है। अब सबका आप टोटल करो, तो टोटल करोगे 100 प्लस 115 प्लस 115 प्लस 90 प्लस 180 माइनस x बराबर बेटा आपका 540 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको हम हल करते हैं। देखो 100 और 230 तो आपका हो गया बेटा 330। ठीक है, 330 में यदि हम 90 ऐड करेंगे तो आपका आएगा बेटा 490 ऐड करेंगे तो 420 आएगा, और 420 में से आप 180 ऐड करोगे तो आपका बेटा आएगा ये 600। कितना आएगा 600। तो इन सबका जो टोटल है वो आपका आएगा बेटा 600, और माइनस x बराबर हो गया बेटा 540। तो 600 में से हम 540 को घटाएंगे तो x की वैल्यू बेटा अपन की आ गई 60 डिग्री। तो अपन का राइट आंसर हो गया बेटा सेकंड नंबर का। यहां पे लॉजिकल क्या चीज है, लॉजिकल चीज ये है कि बेटा ये पंचभुज है, n की भुजा कितनी हो गई 5। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है, या फिर होता है बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला आपका ज्यादा यूज आएगा। n की वैल्यू 5 है, 5 में से 2 गया तो बेटा 3 बचा, 18 3 54। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहां पे ये वाली रेखा, यहां पे बेटा ये वाली ये और ये वाली रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। दो छेदक, दो जीवाएं त्रिभुज को अंदर काटे या बाहर काटे तो आपको एक कंसेप्ट मैंने बता रखा है बेटा। ये वाली वैल्यू तो हो गई 5, ये वाली वैल्यू बेटा 7.8 है, और ये वाली वैल्यू बेटा 4 है, यहाँ B है, यहाँ A है, और यहाँ पे C है, और यहाँ D है। तो मैंने आपको लॉजिकल तरीका बताया था बेटा, PA गुणा PB बराबर होता है PC गुणा PD। अब देखो PA की वैल्यू कितनी है, तो PA की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इसकी वैल्यू x मान लेता हूं AB की। तो PA की वैल्यू हो गई बेटा x प्लस 4, और बेटा PB की वैल्यू कितनी है बेटा 4। PC की वैल्यू, PC की वैल्यू हो गई 7 और 5 12, 12.8, और इसकी वैल्यू हो गई बेटा 5। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5। अब आपको क्या क्या करना है बेटा, काटना है। 4 से काटो बेटा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो आपका हो गया x प्लस 4 बराबर 32, हाँ 5 तिया 15, 5 दून 10, आपका 16 हो गया बेटा। x बराबर हो गया 16 माइनस 4, और अपन का आ गया 12। 12 आपका राइट आंसर हो गया भैया। ठीक है, आप समझो इस चीज को। अपन को PA, ये PA की वैल्यू हो गई बेटा x प्लस 4, और इसी प्रकार PC की वैल्यू हो गई बेटा 12.8, और हमारा कंसेप्ट है PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD, और हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। हाँ जी, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मैदान का परिमाप क्या है। देखो ये आपका एक आयताकार मैदान है बेटा, इसकी चौड़ाई है बेटा x, तो लंबाई हो गई बेटा आपकी x प्लस 4। ठीक है, इसका जो परिमाप होगा वो आपका 2x प्लस 4, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होगा, और परिमाप है बेटा आपका 248। ठीक है, अब आपको 2 से बेटा इसको काट देना है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। आपको 4 का पक्षांतन कर देना है बेटा, आपका यहाँ पे 120 आएगा। 2 से इसको काट दो बेटा, ये आपका 60 आ गया। तो आपकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई की वैल्यू बेटा वो आपकी आ गई बेटा 60, और आपकी लंबाई की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई बेटा 64।
अब क्या करना है, इस आयताकार मैदान के बाहर की ओर आपको 5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। तो आप देखिएगा बेटा, यहां पे 5 मीटर चौड़ा है, यहां पे 5 मीटर चौड़ा है, ये आपकी थी 60। तो इन दोनों का टोटल बेटा आपका 70 यहां की चौड़ाई हो गई। अब आप देखो बेटा, यहां पे आपका ये 64 था, क्या था बेटा 64। तो 5 आपकी इधर बढ़ गई, 5 आपकी इधर बढ़ गई, ठीक है। तो ये आपकी जो बेटा आपकी जो हो गई, आपकी ये 74 हो गई। पर मैंने आपको एक बहुत शानदार जानदार तरीका बताया था मार्ग का क्षेत्रफल निकालने का। तो मैंने मार्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताया था 2 गुणा मार्ग की चौड़ाई। मार्ग की चौड़ाई है बेटा 5, लंबाई प्लस चौड़ाई आपकी हो गई बेटा 124, इसके बाहर की ओर बनाया हुआ है। तो प्लस 5 दूनी बेटा आपका 10 हो गया, तो यहां पे बेटा ये 10 हो गया, और इनटू आपका बेटा 134 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 1340 आपका राइट आंसर। इतना बड़ा आपको प्रोसेस यूज में नहीं लेनी है। मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताया था मार्ग के क्षेत्रफल का, 2 गुना मार्ग की चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई का डबल कर दोगे। फॉर्मूला ये है बेटा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस प्लस माइनस 2x, चूंकि मार्ग बाहर बना है प्लस का आएगा, तो हम एक ही सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज है बेटा, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटाओ। एक बंद घनावाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 2.5 मीटर, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स को पूरी तरह ढकना है, ऊपर नीचे चारों तरफ ढकना है। तो इसका मतलब आपका आ जाता है बेटा टोटल सरफेस एरिया। तो 2 गुणा अपन का होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, 2.5 का दुगना कितना हो गया बेटा आपका 5, प्लस, ठीक है, ये सेंटीमीटर में बेटा 100 का भाग देके इसकी वैल्यू 0.9 मीटर हो गई। ठीक है बेटा। अब आता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आपका 9 दूनी 18 बेटा 1.8 आपका आ गया, प्लस आपका इसको गुणा करेंगे लंबाई गुणा ऊंचाई, तो 2.5 को आपको 0.9 से गुणा करना है, तो 25 90 225 हो गया, ये आपका 2.25 हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। अब इसको देखो बेटा, 2 गुणा आपको क्या करना है, आपका ये हो गया बेटा, ध्यान दो, 5 और 1 6 और 2 8, तो ये तो अपन का 8 आ गया। ठीक है, फिर आपका ये हो गया बेटा 25 और 80, ध्यान दो, यहां पे हो गया बेटा आपका 25, हाँ, तो ये हो गया आपका 0.5, 5 तो हो गया, 8 और 2 10 की 0 हो गई, और ये हो गया बेटा 9.05। तो ये जो वैल्यू है बेटा आपकी 9 पॉइंट आपकी हो गई बेटा 05, 9.05 आपका क्या हो गया बेटा इनका एड। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंजे 10 हो गया बेटा, एक लगा दिया 9 दूनी 18, तो 18.10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब क्या करना है बेटा कि आपको पूछ रहा है 80 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है बेटा, खर्चा निकालने के लिए क्या करोगे, 18.10 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा 80 से। आप समझदार हो बेटा, आपका आंसर 1448 आ गया। कोई डिजिटल सम से या फिर मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से आपका 8 आएगा, फिर भी गुणा कर देता हूं, 0 0 हो गया, 8 एकम 8, 18 अट्ठे 144, 1448 आपका क्या हो गया आंसर। आप लोग सब जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, इन सबको अब हम जोड़ेंगे, ये आपका बेटा 80 हो जाता है ना। 80 में यदि आप 25 जोड़ोगे तो 105 आएगा, एक आपका एक्स्ट्रा आपका कैरी हुआ, तो 9.05 हो गया, 18.10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। हाँ जी, निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और उसका माध्य बेटा 50 है। अब देखो, सबसे पहले इस सारणी में सबसे पहले बेटा हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू है बेटा 0 से 10, 10 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, और ये आपकी वर्ग है। इसको मैं लिख देता हूं, पीपीटी में साफ नहीं आया बेटा। 0 से 10 है, 10 से 20 है,
और आप, हाँ जी, ये पीपीटी में बेटा क्वेश्चन सही नहीं आया है, एक मिनट। हाँ जी, देखिएगा, ये सही यहाँ पे इसका बोर्ड आया नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्य का और माध्य क्रम से है m इज ग्रेटर देन है m व है, तो कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दो, ये आपका क्वेश्चन है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, ध्यान दो, 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7 के बाद बेटा 11 आएगा, ठीक है। 11, 13, 17, 19, 23, तो 3 और 3 6 और 3 9, 23 के बाद बेटा 29 आएगा। सबसे पहले बेटा मैं इसका माध्य निकाल देता हूं। माध्य को दर्शाया गया है स्मॉल एम से, ठीक है। तो माध्य को दर्शाया गया है बेटा स्मॉल एम से, और माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो माध्य अपन का 12.9, और माध्य का निकालने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट मेथड का आप यूज करोगे। माध्यक बराबर दोनों तरफ से आप काटते चलो बेटा, ठीक है। अब 11 और 13 के बीच की जो राशि होगी वो आपकी 12 है, वो माध्यक होगी। तो आप ध्यान दो कि आपका जो माध्यक जो है वो माध्य से छोटा आया है, माध्यक जो है वो माध्य से छोटा आया है। तीसरे नंबर का आंसर आपका सही है मेरे भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, निर्देश आपको दिया है, निम्नलिखित सारणी को ध्यान पूर्वक पढ़े, और सब चीज यहां पे दे रखी है। इसका क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पीपीटी में है। कि क्वेश्चन है बेटा, डी में स्नातक की डिग्री के लिए नामांकित छात्रों की संख्या बी में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि डी में स्नातक वाले बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्नातक वाली बात। तो पहले तो यहां पे बेटा स्नातक मतलब मान लो बेटा बीए, और परा स्नातक मान लो बेटा एमए। तो यहां पे देखो परा स्नातक वाले छात्रों का परसेंट दिया है। तो डी में जो बेटा एमए के जो छात्र हैं वो आपका बेटा 3200 का आपका 60% है, ठीक है। 3200 का जब 60% आएगा तो बेटा आपका 1920 आएगा, और आपको निकालना है डी में स्नातक। देखो बेटा, हाँ, डी में स्नातक, तो डी में जो स्नातक है वो 3200 में से आपका 1920 आपको घटा देना है। तो 3200 में से 1920 घटाएंगे, 0 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा बेटा यहां पे, और यहां पे बेटा आपका 1 बचेगा। 1280 जो है वो आपके बीए वाले छात्र हैं। अब क्या कह रहा है? छात्रों की संख्या बी में छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो आप देखिएगा बेटा बी में कितने छात्र हैं। तो बी में आपके छात्र है बेटा 2500, तो 2500 के हिसाब से इसका परसेंट निकलेगा। तो 1280 बटे आपका आएगा बेटा 2500, और गुणा आ जाएगा बेटा 100%। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो आपका आएगा बेटा 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 125 आपका आया बेटा। फिर बचा आपका 30, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो आपका राइट आंसर हो गया बेटा 51.2। ध्यान रखना ये टोटल थे डी के, और ये एमए वाले थे, और हमें क्या निकालने थे बेटा? बीए वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटाओ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाँ जी, अगला है बी सी और डी में मिलाकर स्नातक डिग्री के नामांकित छात्र होने वाले छात्रों कुल संख्या। तो ध्यान दो, हम सारणी पे चलते हैं बेटा। बी सी और डी, यहां पे आपसे पूछा है बेटा बी सी और डी, बी सी और डी, यहां पे निकालने हमको स्नातक। अब देखो यहां पे बेटा 45% एमए वाले हैं, हम बी से चलना है। 65% एमए वाले हैं, तो 35% जो छात्र हैं वो आपके बीए वाले हो गए। 50% आपके ये हो गए, और 40% आपके ये हो गए। तो मुझे बताओ बी में कैंडिडेट कितने हैं बेटा?
2500। तो 2500 का बेटा हम 35% निकालेंगे। 0 0 आपका हो गया 25 पंजे 125, 25 75, 75 और 12 87। ठीक है, सी में चलते हैं। सी के है बेटा 50%, तो 1900 का 50% निकालो, तो 1900 का 50%, 1900 का 50% बेटा 950 अपन का आ जाएगा। और डी के स्नातक के हमने अभी निकाले थे कि आपका 3200 है, और 3200 का 40% निकालो। ठीक है, तो आपका हो गया बेटा 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इन सबका टोटल करो, 5 आपका आएगा, 7 5 12 और 8 20 हो गया। 9 दूनी, हाँ 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 12 31। तो अपन का कितना हो गया बेटा 3105। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है बेटा वो 3105 आपका आ गया। चौथे नंबर का आंसर बेटा इस क्वेश्चन का आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटाओ। हाँ जी, पाई चार्ट का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। दिया गया पाई चार्ट 7 अलग अलग कंपनियों की बिक्री 1440 है। किसी विशेष कंपनी को बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्रियों के संबंध में डिग्री के संदर्भ में दर्शाया गया है। ए और बी की औसत बिक्री। तो आप मुझे बताओ ए और बी की औसत बिक्री। तो ए और बी की जो बिक्री है वो एक तो 18 डिग्री है और एक आपकी 45 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल जो है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होगी, तो ये इसका टोटल आपका 63 डिग्री आ गया। ठीक है, क्या आ गया बेटा 63 डिग्री। और फिर आपसे पूछ रहा है डी और ई। तो डी की कितनी है 120 और ई की है 68। 120 और 68, 120 और 68 आपका हो गया बेटा 188 डिग्री। ठीक है, इसका आपसे क्या पूछा गया बेटा रेशो पूछा गया है। तो आपका रेशो 63 रेशो 188 होगा, उसको निकालने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एक बगीचे में प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बगीचे में पंक्तियों की कुल संख्या के बराबर है। तूफान में 111 पेड़ उखड़ गए, बगीचे में 109 मतलब 10,914 पेड़ हैं बचे। तो पहले तो सबसे पहले आप टोटल पेड़ निकालो। टोटल पेड़ हो गए 10,914 में 111 जब पेड़ जोड़ोगे तो 4 और 1 5 2 0 अपन का 11,025 आपका आना चाहिए। ये आपका गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्योंकि इसको जब हम 105 से गुणा करते हैं तो आप ध्यान दो, जिसका इकाई अंक 5 होता है पहले उनको 25 से गुणा, 25 हो गया और एक ज्यादा से गुणा करो 11 से, तो 110 आपका राइट आंसर 105 हो गया। ठीक है मेरे भाई, आपको बताया बेटा जैसे 45 को 45 से गुणा करना है तो आपको पीछे के गुणा करो, तो 55 25 हो गया। ये जो राशि है इसमें एक बढ़ा के गुणा कर दो, तो 5 चौके 20। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ जी मेरे भाई, हाँ जी, एक परीक्षा में रोशन 25% अंक प्राप्त करता है तथा 64 अंकों से फेल हो जाता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसने नंबर प्राप्त करे बेटा 25% और ये मिनिमम पास होने के लिए नंबर यहां पे जो चाहिए वो है। ठीक है, और कितने नंबर से फेल हो गया बेटा 64 नंबर से फेल हो गया। दूसरे ने क्या प्राप्त करे बेटा 40%, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 आपका ज्यादा है। बस इतना सा करना है और आपका राइट आंसर। 25 और 40 के बीच का डिफरेंस बेटा आपका 15% का आता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आता है बेटा 6 और 3 9, और आपका 96% का आपका आ गया। कितना आ गया बेटा 96% का आपका अंतर आ गया। ठीक है, अब देखो इधर इस प्रकार से आपने इसको कर लिया। 3 से काट दो बेटा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। हमें चाहिए बेटा 100%। 100% निकालने के लिए इसको 20 से गुणा कर दो और इसको भी 20 से गुणा कर दो। इसको 20 से गुणा करोगे तो बेटा आपका 100% बन जाएगा, और 32 दूनी 64 640, और आपका थर्ड नंबर का आंसर आपका सही हो जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। ध्यान रखना है, क्या करना है समझ लो पहले, कि आपको परसेंट का डिफरेंस निकालना, यहां से यहां पहुंचना है आपको।
25 से 40 पे चलोगे तो आपको 15 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। यहां से यहां तक 64 है, यहां से यहां तक 32 का फासला है, तो दोनों फासला बेटा आपका इक्वल हो जाता है मेरे भाइयों, है ना। तो अपन का राइट आंसर कितना हो गया बेटा, 640। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। चतुर्भुज की संख्या 1 2 3 है, तीलियों की संख्या 4 8 12 है। उसकी एक प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में निष्कर्ष निकाला जा, राम खेल रहा है, नहीं खेल तो रहा है, राम गणित कर रहा है, गणित भी कर रहा है, तो राम खेल के साथ साथ गणित कर रहा है। ये थर्ड नंबर का आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी का मूल्य निर्धारित करके या आंकने की बात कही जाती है। तो ये तो आपका बेटा कार्टर वी गुड का कथन है। किसका है बेटा, कार्टर वी गुड का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, अभिव्यक्तियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन के लिए निदानात्मक, कौन सा बेटा, निदानात्मक, कमजोरी का पता लगाना। ठीक है, आगे आ जाओ। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये गणित की परिभाषा बेटा, इसका आंसर है बेंजामिन पेरिक। ठीक है, ये पेरिक भी आ जाता बेटा और बेंजामिन पियर्स भी बोल देता है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। हाँ जी, ध्यान दो। एक ऐसा कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों को उनके कारणों के साथ पता लगने पर उनके निवारण के लिए बनाया जाता है, उपचारात्मक, निवारण के लिए उपचारात्मक। ठीक है भाई, हाँ जी, ध्यान दो। अगला, एक वस्तु को, हाँ जी बेटा,